हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिनीज व्लॉग्स। आज मैं कर रही हूँ दही बड़े बनाने की तैयारी। तो उसकी तैयारी एक दिन पहले शुरू करनी पड़ती है क्योंकि उसके लिए दाल भिगानी पड़ती है। तो ये मैं भिगा रही हूँ 1.5 कटोरी धुली उड़द। मैं हमेशा धुली उड़द का ही इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने इसको धोया अच्छे से 3-4 बार और उसको पानी में भिगा के ढक के रख दिया। अब ये मैंने उसको पीस लिया और थोड़ा सा बैटर मैंने थोड़ा हार्ड पीसा था पकौड़ी बनाने के लिए। और थोड़ा ये मैंने सेपरेट पीसा था, थोड़ा ये थोड़ा फाइन पीसा था। तो इसको अब बीट करना शुरू किया। अब इसको बीट करने के टाइम पे मैं डालती हूँ इसमें ज़ीरा और हींग। दोनों चीज़ें डालती हूँ मैं, इसमें सॉल्ट नहीं डालती हूँ। और इसको अच्छे से बीट करा। बीट करने के टाइम पे आपको देखना होता है इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अगर आपको लगता है ये बहुत थिक है तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पानी ऐड करते हुए फिर इसमें इसको बीट करना पड़ता है। तो आप देखिए कि ये बीट करने के बाद ऐसा होना चाहिए। देखिए कितना फ्लफ़ी हो गया है। और ये ऐसा होना चाहिए, ना बहुत रनी होना चाहिए ना बहुत थिक होना चाहिए। पानी में डालें तो बिल्कुल ऐसे मेरी तरह ही बिल्कुल ऐसे पानी के ऊपर आ जाना चाहिए बैटर, नीचे नहीं बैठना चाहिए। ये ऑयल डाल दिया कढ़ाई में। ऑयल गर्म होने के बाद मैं देखिए किस तरह से डालती हूँ। एक बार चम्मच को पानी में भिगाती हूँ, फिर इसको बैटर में डालती हूँ, फिर ऐसे करती हूँ, फिर पानी में, फिर बैटर में और फिर ऑयल में। इससे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और अच्छे फाइन बनते हैं दही बड़े। ये देखिए, ये हमेशा से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। चिपकता भी नहीं है स्पून में फिर ऐसे करके बैटर। तो और पहला टॉस ऐसे फोक से करती हूँ सो दैट वो ज़्यादा इधर उधर लगे ना। फिर उसके बाद उसको छन्ने से करके और इस तरह के इतने ब्राउन हो जाने चाहिए हर तरफ से सिक के। और फिर उनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा लाल होना चाहिए ना वाइट रहना चाहिए। तो ये निकाल दिया और इसको रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए छोड़ दिया। उसके बाद ही इसमें पानी मिलाऊंगी, पहले नहीं। और ये जो मैंने थोड़ा सा बैटर बचाया था हार्ड करके पकौड़ी बनाने के लिए, हार्ड बैटर, उसका मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये पॉलीथीन को ऐसे चिपका ऊपर कवर कर लेती हूँ कटोरी के ऊपर इस तरह से। ये हमारे गढ़वालियों में बनती हैं पकौड़ियाँ, ये बीच में होल होता है और ऐसे करके बनाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी सी बना देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं था बनाना, तो थोड़ा सा ही था बस एक टेस्ट के लिए। अब बन रहा है तो सबको पसंद आता है ये भी। तो ये मैं बनाती हूँ। आज तिल तो थे नहीं, ऐसे ही बनाई, पर अच्छी बनी, अच्छी फ्लफ़ी बनी, सॉफ्ट। थोड़ी सी बनानी थी, बैटर बहुत ज़्यादा तो मैंने भिगाया ही नहीं थी दाल तो। पर ये इस तरह से ये ऐसे करके बनाते हैं। ये देखिए, इसमें जब होल कर लेते हैं तो उसके ऊपर फिर कई लोग तिल चिपकाते हैं। आज तिल मेरे पास थे नहीं तो इसलिए, नहीं तो मैं भी इसमें ऊपर तिल चिपकाती थोड़े से, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो। ये हो गया मेरी पकौड़ी। अब तेल गरम था, लौकी रखी हुई थी घर में, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ थोड़े से कोफ्ते भी तल के रख लेती हूँ। क्योंकि ये लौकी के कोफ्ते बना लिए, क्योंकि मैं इस ऑयल को जो मैंने इतनी बार ये अभी गरम करा है एक बार और बाकी सारी चीज़ें इसमें इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं, मैं इस ऑयल को दोबारा यूज़ नहीं करूँगी। तो इसलिए जब ऑयल गर्म होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि उसमें 2-3 चीज़ें फटाफट निकाल लूँ। अब कोफ्ते बना के रख दूँगी, जब सब्ज़ी बनानी होगी तो मेरे पास कोफ्ते रखे होंगे, मेरी कोफ्ते की सब्ज़ी बन जाएगी, है ना? और इतनी देर में ये भी सब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब इसमें नॉर्मल पानी डाल देना है आपको, नॉर्मल पानी, ना गरम ना ठंडा। बस थोड़ी देर के लिए उसको भिगा के और ढक के रख दीजिए। बहुत ज़्यादा देर भी नहीं भिगाना होता क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ये, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। और इसको इस तरह से निचोड़ के फिर निकाल लेती हूँ। आपको इसमें बहुत ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत सॉफ्ट बनते हैं अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो। और अब ये हो गया इसका सर्विंग की तैयारी। अब इस टाइम पे है मेरे पास दही, लाल चटनी, भुना जीरा, चाट मसाला, काला नमक। ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली। अब मैं इसकी सर्विंग करूँगी। दही को मैं थोड़ा बीट करती हूँ और उसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर डालती हूँ। हल्का सा शुगर पाउडर डलता है दही में, दही बड़े के लिए। तो अब हो गया, इसको लगाने की बारी आ गई। तो ये सबसे पहले मैं लगा के देती हूँ अपने
हस्बैंड को देखते हैं वो क्या रिएक्शन देते हैं। मैंने अपनी डॉटर को बोला पापा जी को सर्व करेंगे पहले, देखते हैं पापा जी क्या बोलते हैं, कैसा बना है। तो ये लगा रही हूँ। सबसे पहले डाली थोड़ी दही। दही अगर थोड़ी और थिक होती तो शायद और अच्छा होता। थोड़ी सी, क्योंकि घर की जमाई हुई दही थी तो इतना ज़्यादा थिक नहीं थी। थोड़ी सी और थिक होती तो और बेटर लगता, मुझे लगता है। खैर एनी हाउ, अब तो यही दही थी, इसी में काम चलाना था। पर बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी, पर थोड़ी सी थिक होती तो शायद। खैर, तो ये डाल दी दही, और दही के बाद डाली है ये गुड़ और इमली की चटनी। ये मेरे घर में आपको हमेशा रेडी मिलेगी, क्योंकि मैं वेरी ऑफनली ये दही वड़े वगैरह बनाती रहती हूँ। और कभी कभी तो मैं चाट डिनर भी करती हूँ। वी ईट चाट ओनली। तो ये आ गया चाट मसाला, और इसके बाद डाला इसमें भुना जीरा मसाला। भुना जीरा मसाला भी मैं हमेशा रेडी रखती हूँ, क्योंकि वो रायते में भी चाहिए होता है एवरीडे। तो इसलिए ये चीज़ें मेरी तैयार रहती हैं। तो अब इसमें डाला काला नमक, थोड़ा सा काला नमक, और ये हो गया रेडी। अब मैंने अपने हस्बैंड को ये सर्व किया, और देखते हैं अब इनका क्या रिएक्शन आता है। मेहनत सफल हो गई। और ये हो गई मेरी पूजा की तैयारी। मैं महीने में एक बार, वंस इन अ मंथ, मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ अपने घर में। मन तो करता है हर रोज़ पढूँ, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। तो वंस इन अ मंथ तो मेरा नियम है कि मैं पढ़ती हूँ। तो आज मुझे पढ़ना था सुंदरकांड, तो आज मैं बैठ गई अपना सुंदरकांड पढ़ने के लिए। इन लोग को नाश्ता दे के और मैं बैठी अपना सुंदरकांड पढ़ने के लिए। ये सुंदरकांड पूरा किया मैंने। उसके बाद बिटिया रानी के लिए बनाना था चाट। मैंने बोला दोनों मिलके बनाएंगे, मैं अकेली नहीं बनाऊंगी। उसने भी बनाया, उसने भी कटिंग वटिंग सब उसने करके दी, फिर फिनिशिंग मैंने करी। और ये बनाया बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक का चार्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल and my videos and giving me your support. Thank you very much. Bye bye.